हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एमडीएस फार्मेसी यूट्यूब चैनल। आज हम ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे, सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये वाला जो चैप्टर है इसके अंदर हम 2 लेक्चर्स में डिवाइड करेंगे वीडियो को। लेक्चर 1 में हम स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ द सेल, ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन एंड सेल जंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। दैन लेक्चर 2 में हम सेल डिवीजन एंड जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ सेल कम्युनिकेशन एंड इसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज सेल। सेल जो होता है वो बेसिक होता है लिविंग बीइंग के लिए एंड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। एंड जो सेल्स होते हैं वो 200 डिफरेंट टाइप्स के सेल्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। एंड जो प्रोसेस से सेल बनता है वो प्रोसेस को हम सेल डिवीजन बोलते हैं। देन सेल बायोलॉजी जो होती है वो स्टडी होती है सेल्यूलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस की। सेल का जो स्ट्रक्चर होता है वो रिलेटेड होता है उसके फंक्शंस को। द नेक्स्ट इज पार्ट्स ऑफ सेल। सेल के जो पार्ट्स होते हैं मेनली 3 टाइप्स में डिवाइड होते हैं। फर्स्ट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, द नेक्स्ट इज साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म अगेन 2 टाइप्स में डिवाइड होता है, दैट इज साइटोसोल एंड ऑर्गेनेल्स। देन थर्ड वन इज न्यूक्लियस। हम एक वन बाय वन चेक करेंगे इसको। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है उसमें 2 कंपोनेंट से बना होता है। मेम्ब्रेन जो होता है वो 2 कंपोनेंट से बना होता है, वो जो कि लिपिड्स एंड प्रोटीन होता है। दोनों को मिला के हम फॉस्फोलिपिड्स भी बोलते हैं। एंड जो हो उन दोनों के बीच में जो बाउंड्स होते हैं वो नॉन कोवलेंट बाउंड्स होते हैं। एंड फॉस्फोलिपिड जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसका हेड जो होता है वो इलेक्ट्रिकली चार्ज होता है एंड हाइड्रोफिलिक होता है नेचर उसका। एंड जो टेल होता है उसमें कोई चार्ज नहीं होता है एंड हाइड्रोफोबिक उसका नेचर होता है टेल का। एंड हाइड्रोफिलिक जो होता है वो वाटर सॉल्युबल होता है, वेराज हाइड्रोफोबिक जो होता है वो लिपिड सॉल्युबल होता है। एंड इसके अंदर शुगर मॉलिक्यूल्स भी एम्बेडेड होते हैं। फंक्शंस जो होता है इसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं सेल मेम्ब्रेन के, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, इसके अंदर बैरियर होता है, शेप प्रोवाइड करता है सेल को, सेल जंक्शन होता है, सेल मूवमेंट होता है, सेलेक्टिव परमिएबिलिटी होता है, इम्पल्स ट्रांसमिशन होता है। साइटोप्लाज्म जो होता है जैसे कि हमने पहले देखा है कि 2 टाइप्स में डिवाइड होता है। फर्स्ट इज साइटोप्लाज्म एंड ऑर्गेनेल्स। साइटोप्लाज्म जो होता है उसके अंदर जो लिक्विड पोर्शन होता है सेल के अंदर उसे हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं या साइटोसोल बोलते हैं। एंड साइटोप्लाज्म जो होता है वो उसके अंदर वाटर होता है 75 to 90%, आयोन्स होते हैं, अमाइनो एसिड्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, लिपिड्स होते हैं, एटीपी एंड सेल का जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो उसके अंदर इंक्लूडेड होता है। देन ऑर्गेनल्स जो होते हैं उसके अंदर राइबोसोम्स होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अगेन 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, दैट इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देन नेक्स्ट इज गोल्गी अपैरेटस होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है एंड न्यूक्लियस होता है। राइबोसोम्स जो होते हैं वो टाइनी ग्रैन्यूल्स होते हैं जो कि आरएनए और प्रोटीन से बने होते हैं। एंड जो अमाइनो एसिड्स होते हैं उसके अंडर से सिंथेसाइज होता है प्रोटीन आरएनए को यूज़ करके। साइटोप्लाज्म के अंदर जो फ्री यूनिट्स प्रेजेंट होते हैं राइबोसोम उसको यूटिलाइज करके प्रोटीन को बनाता है सेल के अंडर ही। एंड नेक्स्ट राइबोसोम्स जो होता है उसका आउटर मोस्ट सरफेस न्यूक्लियर एनवेलप में होता है। एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो मैन्युफैक्चर करता है प्रोटीन को फॉर एक्सपोर्ट द सेल। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जैसे कि अभी मैंने बोला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 टाइप्स का होता है। फर्स्ट इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हियर इज लैक ऑफ राइबोसोम्स, इसमें लैक ऑफ राइबोसोम्स होते हैं। एंड ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है उसमें राइबोसोम्स होते हैं एंड सिंथेसाइज करता है प्रोटीन को। गोल्गी अपैरेटस जो होता है वो क्लोजली फोल्डेड होता है, जैसे कि आप ये डायग्राम में पिक्चर में देख सकते हैं, वो क्लोजली फोल्डेड होते हैं, फ्लैटेंड होते हैं, मेम्ब्रेनियस सैग होता है। इसके अंदर जो सेल्स होते हैं वो लार्जर होते हैं, सिंथेसाइज और एक्सपोर्ट करते हैं प्रोटीन्स को। प्रोटीन जो है वो रेफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को मूव करता है गोल्गी अपैरेटस के अंदर एंड देन उसको पैक करता है मेम्ब्रेनस वेसिकल में जिसे हम सीक्रेटरी ग्रैन्यूल्स बोलते हैं। देन नेक्स्ट वेसिकल्स जो होते हैं वो स्टोर्ड होते हैं एंड उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ज़रूरत होती है प्रोटीन को एक्सपोर्ट करने के लिए। नेक्स्ट इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो होता है वो हर सेल में प्रेजेंट होता है, बॉडी की हेल्थ सेल में प्रेजेंट होता है। सम ऑफ द सेल्स में वो नहीं होता है, लाइक मैच्योर आरबीसीज जो होते हैं, रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं
उसके अंदर वो प्रेजेंट नहीं होता है। एंड स्केलेटल मसल एंड थोड़े अदर सेल्स ऐसे भी है जिसके अंदर न्यूक्लियाई एक से ज़्यादा भी प्रेजेंट हो सकते हैं। एंड जो न्यूक्लियाई होते हैं उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है न्यूक्लियस के अंदर इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। न्यूक्लियस के अंदर 46 क्रोमोसोम्स भी प्रेजेंट होते हैं। द नेक्स्ट इज माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं। इसके अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है उसके अंदर ऑक्सीजन यूटिलाइज होता है। रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन यूटिलाइज होता है उसे हम एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। एंड ये केमिकल एनर्जी यूटिलाइज करता है जो कि सेल में अवेलेबल होती है। एंड ये केमिकल एनर्जी जो है वो फॉर्म करती है एटीपी को एंड ब्रेक डाउन करती है जब भी सेल को एनर्जी की ज़रूरत होती है। ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल अक्रॉस द सेल। जो भी ट्रांसपोर्ट होता है मेनली टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज पैसिव ट्रांसपोर्ट एंड नेक्स्ट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। वन बाय वन देखेंगे हम पैसिव एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है। पैसिव ट्रांसपोर्ट में मॉलिक्यूल्स या आयॉन्स जो भी ट्रांसपोर्ट होते हैं इन या आउट ऑफ द सेल वो विदाउट एनर्जी ट्रांसपोर्ट करता है। इसके अंदर जितने भी प्रोसेस होते हैं वो विदाउट एनर्जी को यूटिलाइज करके होते हैं। वेयर एज एक्टिव ट्रांसपोर्ट में ये एनर्जी को यूटिलाइज करके ट्रांसपोर्टेशन करता है। इसके जो मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं वो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के रेस्पॉन्स में मूव करते हैं। एंड कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट जो होता है वो डिफरेंस होता है मेम्ब्रेन के कॉन्सेंट्रेशन। मेम्ब्रेन का एक साइड जो कॉन्सेंट्रेशन होता है एंड मेम्ब्रेन के जो दूसरी साइड कॉन्सेंट्रेशन होता है उन दोनों के कॉन्सेंट्रेशन को वो दोनों कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग होते हैं। एंड उन दोनों के कॉन्सेंट्रेशन को हम कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट बोलते हैं। ठीक है। जो सब्सटेंस होते हैं वो मूव करते हैं हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन को। देन इसके अंदर डिफरेंट मैकेनिज्म्स इन्वॉल्व है दैट इज डिफ्यूजन। डिफ्यूजन जो होता है वो मूवमेंट होता है सेल्यूट मॉलिक्यूल्स का फ्रॉम हायर सेल्यूट कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर सेल्यूट कॉन्सेंट्रेशन। एंड वेर एज ऑस्मोसिस देखेंगे तो ये भी मूवमेंट होता है लेकिन इसमें सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स या वाटर होता है फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट टू द लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट। ओके। द नेक्स्ट इज डिफ्यूजन के टाइप्स देखेंगे। डिफ्यूजन जो होता है वो टू टाइप्स का होता है दैट इज सिंपल डिफ्यूजन एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन जो होता है उसमें डायरेक्टली सेल मेम्ब्रेन के थ्रू सब्सटेंस पास करते हैं। एंड सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो उसके अंदर लिमिटेड परमिएबिलिटी होती है स्मॉल पोलर मॉलिक्यूल्स के लिए एंड वाटर एंड आयॉन्स के लिए। एंड इसका जो मोशन होता है अक्रॉस द मेम्ब्रेन इज नोन एज ऑस्मोसिस। द नेक्स्ट इज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। सब्सटेंस जो होता है वो प्रोटीन के ज़रिए ट्रांसपोर्ट होते हैं इन एंड आउट ऑफ द सेल। एंड जो मेम्ब्रेन है इसका सेल मेम्ब्रेन जो होता है इसका सेलेक्टिवली परमेबल होता है। एंड इसके पास एक कैरियर प्रोटीन होता है। कैरियर प्रोटीन जो होता है वो एक्ट करता है एक कैरियर की तरह। ये एक कैरियर की तरह एक्ट करता है हमारे मॉलिक्यूल्स को या आयॉन्स को या जो भी ट्रांसपोर्ट करना है उसको अटैच होता है बाइंड होता है एंड सेल मेम्ब्रेन उसको क्रॉस करवाता है मॉलिक्यूल्स या आयॉन्स को। देन उसके बाद बैक हो जाता है नॉर्मल पोजीशन को। वो सेलेक्टिवली परमिएबिलिटी इसके अंदर जो होती है वो इंटीग्रल मेम्ब्रेन होता है प्रोटीन का। एंड ये अलाउ करता है सेलेक्टिवली मेम्ब्रेन की तरफ से पास करने में ये हेल्प करता है। एंड इसके अंदर जो प्रोटीन चैनल्स होते हैं वो पोलार इंटीरियर होते हैं एंड अलाउ करते हैं पोलार मॉलिक्यूल्स को। एंड जो कैरियर प्रोटीन होता है वो बाइंड करता है स्पेसिफिक मॉलिक्यूल को फैसिलिटेट इट्स पासेज। जैसे कि अभी हम मैंने बोला कि एक कैरियर होता है वो मॉलिक्यूल को बाइंड करता है एंड वो ट्रांसपोर्ट करवाता है मॉलिक्यूल को मेम्ब्रेन के अक्रॉस में। ओके। तो हम यहाँ देख सकते हैं कैरियर प्रोटीन बाइंड्स टू ए स्पेसिफिक मॉलिक्यूल टू फैसिलिटेट इट्स पासेज। जैसे कि हमने पिछले वाली स्लाइड में पढ़ा था एग्जाम्पल की हेल्प से वही बोल रहा है। द नेक्स्ट इज ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस concentration is determined by the concentration of all solutes in the solution। ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन हम कैसे डिटरमाइन करते हैं जितने भी कॉन्सेंट्रेशन होते हैं सल्यूट में उसको ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशंस निकालते हैं। ठीक है। द नेक्स्ट इज पैसिव ट्रांसपोर्ट कंप्लीट हो चुका है। द नेक्स्ट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट वो ट्रांसपोर्ट है जिसको एनर्जी की ज़रूरत होती है
ट्रांसपोर्टेशन के लिए इन द फॉर्म ऑफ ATP रिक्वायर्स एनर्जी ATP is used directly or indirectly to fuel the active transport the next able to move the substance against the concentration gradient from the low concentration to the higher concentration it also allows the cell to store the concentrated substances okay the next is requires the use of carrier protein इसको कैरियर प्रोटीन की भी ज़रूरत होती है द नेक्स्ट ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट का प्रोसेस देख सकते हैं आप ये फर्स्ट वाली जो पार्ट है उसमें कैरियर इन द मेम्ब्रेन बाइंड इंट्रासेल्यूलर सोडियम जो कैरियर प्रेजेंट है यहाँ पे मेम्ब्रेन में ये बाइंड कर रहा है इंट्रासेल्यूलर सोडियम को द नेक्स्ट वाली सेकेंड वाली स्टेप में देख सकते हैं आप ATP फॉस्फोराइलेट प्रोटीन विद बाउंड सोडियम थर्ड वाली इमेज में चेक कर सकते हैं फॉस्फोराइलेशन कॉजेज कन्फॉर्मेशनल चेंज इन द प्रोटीन reducing its affinity for sodium the sodium then diffuses out फोर्थ वाले स्टेप में देखिए this conformation has higher affinity for potassium extracellular potassium binds to the exposed sites then फिफ्थ वाले स्टेप में देख सकते हैं बाइंडिंग ऑफ पोटेशियम पोटेशियम यहाँ पे बाइंड कर रहा है कॉजिंग द डीफॉस्फोराइलेशन ऑफ द प्रोटीन देन जो डीफॉस्फोराइलेशन ऑफ प्रोटीन्स हो रहे हैं वो ट्रिगर कर रहा है चेंजेस टू कम बैक टू द ओरिजिनल कन्फर्मेशन विद लो एफिनिटी फ्रॉम पोटेशियम डिफ्यूजेस इनटू द सेल एंड द साइकिल रिपीट्स बल्क ट्रांसपोर्ट जो होता है वो अगेन टू टाइप्स के होते हैं दैट इज एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस एंडोसाइटोसिस जो होते हैं वो मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस इनटू द सेल एंडोसाइटोसिस जो होता है वो मूवमेंट होता है सब्सटेंस का इनटू द सेल वेयरएज एक्सोसाइटोसिस मूवमेंट ऑफ मटेरियल और सब्सटेंस आउट ऑफ द सेल साइटोसिस जो होता है वो अगेन टू टाइप्स का होता है दैट इज फैगोसाइटोसिस एंड पिनोसाइटोसिस फैगोसाइटोसिस जो होता है वो पर्टिकुलर सेल ईटिंग बोलते हैं हम उसको the cell takes in a particular matter the next pinocytosis हम उसको cell drinking भी बोलते हैं the cell takes in only fluid the next receptor mediated endocytosis जो होते हैं वो specific molecules होते हैं वो specific molecule को लेते हैं in the cell after the binding to receptor डायग्राम देख सकते हैं फैगोसाइटोसिस एंड पिनोसाइटोसिस का हो गया हमारी सेकेंड वाली टॉपिक कंप्लीट हो चुकी है देन हम थर्ड वाली टॉपिक स्टार्ट करेंगे इसमें सेल जंक्शन इज इंट्रासेल्युलर स्पेसेस जो क्लोजली पैक्ड होते हैं टिश्यू में वो अबाउट 20 नैनोमीटर्स होते हैं जितने द सेल्स आर बाउंड टुगेदर बाय द स्पेसिफिक एडहेसिव ग्लाइकोप्रोटीन की वजह से वो एडहेसिव फोर्स बनाकर बाउंड करते हैं एक दूसरे को द नेक्स्ट एपिथेलियल सेल जो है वो एडहर करते हैं टू ईच अदर ग्लाइकोप्रोटीन देन मॉडिफाइड सेल मेम्ब्रेन कंट्रीब्यूटिंग इन द कोहेशन एंड कम्युनिकेशन कॉल्ड सेल जंक्शन टाइट जंक्शंस जो होते हैं वो एपिथेलियल सेल में होते हैं टाइट जंक्शंस जो होते हैं वो स्मॉल मॉलिक्यूल्स को अलाउ नहीं करते हैं पैसेज के लिए एंड टाइट जंक्शंस के अगेन टू टाइप्स होते हैं दैट इज जोनुला ऑक्यूडेन एंड फैसिका ऑक्यूडेन देन जोनुला ऑक्यूडेन जो होता है वो एनसर्कल्स द एंटायर पेरीमीटर ऑक्लूडेट्स जो होता है वो इंटरसेल्युलर स्पेसेस में होते हैं एंड सीरीज ऑफ फोकल फ्यूजन होता है उसमें वो कम होते हैं प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल किडनीज में नेफ्रॉन्स में एंड सबसे ज़्यादा इंटेस्टाइनल म्यूकोजा में होते हैं और ये इसका स्ट्रक्चर होता है फैसिका ऑक्लूडेन जो होता है स्ट्रिप लाइक टाइट जंक्शन होता है वो भी लिमिटेड एक्सटेंट तक ही होता है वो फाउंड बिटवीन द एंडोथेलियल सेल्स ऑफ द ब्लड वेजल्स एंड एडहरिंग जंक्शंस जो होते हैं प्रोवाइड करते हैं सेल टू सेल और सेल टू बेसल लैमिनल एडहेरेंस देन इसके टाइप्स की बात करेंगे तो जोनुलर एडहेरेंस फैसिका एडहेरेंस होता है मैक्यूला एडहेरेंस होता है जिसे हम डेस्मोसिस बोलते हैं देन हेमिडेस्मोसिस होता है वन बाय वन एडहेरिंग जंक्शंस पढ़ेंगे दैट इज जोनुलर एडहेरेंस ये एक बेल्ट लाइक जंक्शन होता है नो फ्यूजन्स ऑफ द सेल मेम्ब्रेन इसमें कोई फ्यूजन नहीं होता है सेल मेम्ब्रेन में ट्रांस मेम्ब्रेनियस होते हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स जिसे हम ई कैडहेरिन भी बोलते हैं ऑक्यूपाई इंटरसेल्युलर गैप्स जो ई कैडहेरिन होता है वो ऑक्यूपाई करता है इंटरसेल्युलर स्पेसेस को देन नेक्स्ट इज फैसिका एडहेरिन
पैसिकल एडहेरेंस जो होता है वो स्ट्रक्चरली सिमिलर होता है जोन्युलर एडहेरेंस को। जो सेल जंक्शंस होते हैं वो स्ट्रिप लाइक होते हैं। स्पेसिफिकली कार्डियक मसल जो हमारे हार्ट के मसल्स होते हैं, डेस्मोसोम्स जो होते हैं वो मैक्यूला एडहेरेंट, कॉमनली उसको मैक्यूला एडहेरेंट होते हैं बेसिकली, उसे हम डेस्मोसोम्स भी बोलते हैं। स्पॉट वेल्ड लाइक जंक्शंस होते हैं और ये मोस्ट कॉमनली कार्डियक मसल में होते हैं और ये स्ट्रैटिस्फाइड एपिथेलियल टिश्यू से बने हुए होते हैं। हेमिडेस्मोसोम्स जो होते हैं वो सर्व्स टू एंकर द एपिथेलियल सेल्स टू द बेसल लैमिना, और ये हेमिडेस्मोसोम्स जो होते हैं वो स्पॉट लाइक एडहेरिंग जंक्शंस होते हैं विच गिव अपीयरेंस ऑफ ए हाफ डेस्मोसोम्स। कम्युनिकेटिंग जंक्शंस वो होते हैं जिसमें माइन्यूट ट्यूबुलर पैसेजेस होते हैं। ये प्रोवाइड करता है डायरेक्ट सेल टू सेल कम्युनिकेशन, एंड ट्यूबुलर पैसेज जो होता है वो अलाउ करता है मूवमेंट ऑफ आयॉन्स एंड अदर स्मॉल मॉलिक्यूल्स बिटवीन एडजेसेंट सेल्स। गैप जंक्शन जो होता है उसे हम नेक्सस भी बोलते हैं विच आर कम्युनिकेटिंग जंक्शंस। वो मोस्ट प्रोबेबली एपिथेलियल सेल से बने होते हैं। वो स्मूथ मसल में प्रेजेंट होते हैं, कार्डियक मसल में प्रेजेंट होते हैं, ऑस्टियोसाइट्स में प्रेजेंट होते हैं, ऑस्ट्रोसाइट्स में प्रेजेंट होते हैं, न्यूरॉन्स में प्रेजेंट होते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल्स जो होते हैं इसके एडजॉइनिंग सेल्स होते हैं, और गैप जो होता है इसके बीच में वो 2 नैनोमीटर ही होता है। एंड जो गैप जंक्शंस होते हैं वो कंटेन, उसके पास पैक्ड न्यूमरस ट्यूबुलर इंटर कम्युनिकेटिंग चैनल्स होते हैं। गैप जंक्शन का जो डायमीटर होता है वो 1.5 नैनोमीटर होता है। इसमें फ्री पैसेज होता है आयॉन्स का, शुगर्स का, अमाइनो एसिड्स का, एंड ये फ्रीक्वेंटली एम्ब्रियोजेनिक सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि आप ये स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं, ये एपिकल सरफेस हो गया जंक्शन का। देन वाला जो होता है ना वो टाइट जंक्शन होता है। ये वाला जो होता है वो गैप जंक्शंस बोलते हैं हम इसको ही। ये बेसल सरफेस हो गया, ये एडहेशन जंक्शन, एंड दिस डेस्मोसोम्स। And here end with this session. If you have any doubts, please comment down below. Thank you.